केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत दोषीपुरा में एक व्यक्ति ने पड़ोसी द्वारा परेशान करने का लगाया आरोप, पुलिस से करी शिकायत। सराफा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोले जाने के संदर्भ में डीएम आवास पर सौंपा ज्ञापन। शहर की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को व्यापारियों ने शाम 5 बजे तक खोले जाने की करी मांग। और नगर निगम द्वारा कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में कराया गया सैनिटाइजेशन। और अब खबरें विस्तार से। जैतपुरा थाना अंतर्गत दोषीपुरा में एक व्यक्ति ने पड़ोसी द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया। जैतपुरा थाना क्षेत्र के दोषीपुरा के रहने वाले एक मुस्लिम परिवार ने अपने पड़ोसी पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। इस बाबत दोषीपुरा के रहने वाले तमीलुल्लाह ने बताया कि दोषीपुरा में नरसिंह पप्पू का मकान है, इसमें सभी लोग रहते हैं और पड़ोसियों द्वारा जबरन परेशान किया जाता है। इस बात की शिकायत हम लोग क्षेत्र के गणमान्य लोगों सहित स्थानीय पुलिस से भी कर चुके हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर उन लोगों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को जबरदस्ती परेशान किया गया। उन्होंने तत्काल दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। ये कौन सा मोहल्ला है? ये दोषीपुरा है। तो किस थाने में आता है ये? जैतपुरा। क्या है, किस तरह की दिक्कत आप लोगों को है? बस यही दिक्कत है कि ये सब पड़ोस वाले ऊपर से तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, घर में घुस जाते हैं, सब रहने नहीं दे। मेरा मकान गिरा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, गंदा पानी गिरा रहे हैं, सब हम कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेकर रहते हैं। तो किसी से शिकायत की इसका? थाने पे शिकायत की, सब किए, मगर कोई नहीं। मोहल्ले वाले भी कोई नहीं कहा, मोहल्ले वाले 10 किए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है आपका? नहीं, कोई नहीं है। सब ऐसे कहते हैं, आधा ईटा फेंकेंगे, लंबरिया फेंकेंगे, मार देंगे, मर जाएंगे। कौन लोग हैं ये लोग? वही पड़ोसी वाले हैं। क्या नाम है इनका? पप्पू नाम है, नरगिस नाम है, आफ्ताब नाम है। ये लोग रहते हैं, अपना बिनते हैं, करते हैं, तकिएदार है। अच्छा, तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि ये सब कहिए हमारे लैट्रिन बाथरूम बन जाए, माँ पानी इधर से न गिराए। सब हमारे लैट्रिन में कह रहे हैं कि लैट्रिन बनवाएंगे, करेंगे हमारे घर में। आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? हमको परेशान कर दिया जा रहा है। हम सबसे मांग रहे हैं मदद, कोई हमको नहीं दे रहा है। 6 साल हो गया, हमको मदद नहीं मिल रहा, हम गरीब आदमी हैं। सराफा व्यवसायियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम आवास पर ज्ञापन सौंपा। कैंटोनमेंट स्थित जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आवास पहुंचे सराफा कारोबारियों ने दुकान खोलने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंडल अध्यक्ष किशन सेठ ने बताया कि हमने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा कहा गया है कि आप लोगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा और जो कुछ भी होता है उसे आपको फोन से सूचित कर दिया जाएगा। इस दौरान किशन सेठ ने कहा कि बंदी की वजह से हम सभी का व्यवसाय भी बंद पड़ा हुआ है। इस व्यवसाय से हजारों परिवार जुड़े हुए हैं और उनके समक्ष रोजगार व परिवार के भरण पोषण के संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उनका कहना था कि यदि जिलाधिकारी इस विषय में नहीं विचार करते हैं तो छोटे मोटे जो सराफा कारोबारी हैं वो एकदम भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। इसलिए दुकानों को नियमानुसार खोलने की अनुमति देनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से मुकुंद सेठ, रत्नाकर वर्मा, अनिल सोनी, सुनील सेठ इत्यादि व्यापारी मौजूद रहे। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के आवास पर हम लोग जो है सारों व्यवसायियों की दुकानें खोलने के संदर्भ में हम लोग मांग पत्र सौंपने आए हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोग की मांग ये है कि हमारे सराफा कारोबार से जुड़े हुए बनारस के कम से कम 15 से 20 हज़ार सराफा कारोबारी हैं जो सोने का काम करते हैं, कारीगर हैं, जिनकी इस समय आजीविका जो है चलाना बहुत ही दुर्लभ हो गया है, जो कि स्वर्ण आभूषण से ही अपने परिवार की आजीविका करते हैं। हम आपके माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि के माध्यम से ये मांग करते हैं कि हमारे कारीगरों को कम से कम सेकेंड शिफ्ट में ही दुकान खोलने का समय दिया जाए, जिससे वो भी अपने परिवार की आजीविका का भरण पोषण कर सकें। किनको आज ज्ञापन सौंपे हैं? आज जिलाधिकारी महोदय के प्रतिनिधि को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। माननीय महोदय से मुलाकात हम लोग की नहीं हो पाई है। क्या आश्वासन मिला है?
आश्वासन मिला कि आपकी मांगों को जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे और आगे जो होगा वो हमको फ़ोन के माध्यम से बताया जाएगा। व्यापारियों ने दुकानें शाम 5 बजे तक खोले जाने की मांग की। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बीच जिला प्रशासन के निर्देश पर शहर की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं इस बीच वाराणसी के व्यापारियों ने इस आदेश को संशोधित करने की मांग की और दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की प्रशासन से अपील की। इस बाबत व्यापारी अनूप केशरी ने बताया कि वैश्विक महामारी के कारण उनका काफी नुकसान हो रहा है। शासन और प्रशासन से अपील है कि दुकानों को शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चल सके। क्या है ये व्यापार, किस तरह से लॉकडाउन लग रही है, किस तरह की आप लोगों को दिक्कत आ रही है? लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। अभी तक तो हम लोग उम्मीद ही लगाए थे कि 24 से जो है लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन कल रात को जिस हिसाब से मैसेज आया कि 31 तारीख तक जो चाहे लॉकडाउन चाहे आंशिक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है, इससे हमें व्यापार करने में बड़ी दिक्कत होती है। और कुछ तो जो है अब हमारे यहाँ बिजली का बिल है, वर्करों की तनख्वाह है, दुकान का भाड़ा है, नाना प्रकार की दिक्कत है, घर की समस्या है, सब कुछ जो है 1 महीने से लगातार चलता आ रहा है और बहुत दिक्कत, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन जो किया है ठीक है भाई, जरूरी है, लेकिन कम से कम जो जनता को राहत भी दे। अभी जो है क्या हम लोगों को व्यापारियों को कभी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है कहीं से भी। हमेशा व्यापारी को जो है शोषण किया गया है, कल से लेके आज तक अभी भी होता आ रहा है। ऐसा राहत चाहते हैं हम लोग, राहत चाहते हैं कि हमारे भी जो हमारे साथ भी कुछ राहत के, हमको बिजली का बिल माफ़ किया जाए, सेल टैक्स, इनकम जो नाना प्रकार के टैक्स है उसमें हमको छूट दी जाए। हमारे जो व्यापार में जैसे कि लोग, आपने देखा कि ये जो है छोटे तबकों को 1,000 रुपया भत्ता दे रहे हैं, कुछ इस तरह की सिस्टम हमारे साथ भी बनाना चाहिए। अनुज जी, व्यापार में जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ रहा है, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को आ रही है? दिक्कत तो अनेक प्रकार की है। अब सुबह 7 बजे की जो है समय है, सुबह 7 बजे से लेके आपका 1 बजे तक, तो आजकल तो एनी टाइम आदमी जो 9 बजे तक घर से निकलेंगे और 2-3 घंटे में क्या होगा और व्यापार क्या चलेगा? 2 घंटे में क्या होगा? और ये बिजली का बिल देना है, स्टाफ है उनको देना है, कहाँ से खर्च आएगा? लगन चल रहा है और काफ़ी जो व्यापारी इसमें कमर उनकी टूट चुकी है। कम से कम इसको जो है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक भी हो जाएगा ना, तो उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। यही आपकी राय? यही हमारी राय है। और सरकार जो भी कर रहा है सही कर रहा है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम ही एक व्यक्ति नहीं है कि केवल हम ही को देखना है, उसको पूरे उत्तर प्रदेश को देखना है। लेकिन सरकार को भी, व्यापारियों को भी देखना होगा। हाँ, सरकार को भी चाहिए थोड़ा सा व्यापारियों के लिए थोड़ा सा भी रियायत करना चाहिए। नगर निगम द्वारा कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा वृहद पैमाने पर सैनिटाइजेशन का अभियान जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को नगर आयुक्त गौरांग राठी के निर्देश पर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मंडलीय अस्पताल को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान मंडलीय अस्पताल में रखे वाहनों, मुख्य द्वार, एम्बुलेंस सहित पूरे परिसर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। सुरेंद्र सिंह जी, किस तरह का सैनिटाइज कर रहे हैं आप लोग? कोरोना से बचाव के लिए, संक्रमण के लिए। और क्या संदेश देंगे? इस तरह से कोरोना भी है, आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, इस पे क्या अपील करेंगे आप लोग? लोग दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, हम लोग तो लगे हुए हैं छिड़काव में, सैनिटाइजर में, वो लोग बचें। तो ये अभियान कब तक आप लोग चला रहे हैं? अभी जब तक कोरोना रहेगा तब तक चलता ही रहेगा। तो कहाँ अभी तक सैनिटाइज किए? अभी तक हम लोग किए हैं करीब अधिकारियों के आवास पर और 6 हॉस्पिटलों पर करके भी आ रहे हैं। तो अभी कहाँ करेंगे? अभी ये लास्ट है, भोजन करके फिर शाम को फिर जाएंगे। तो कहाँ अभी करके आए हैं आप लोग? अभी दीनदयाल में गए थे, वहाँ 2 हॉस्पिटल है, और एक वहाँ शिवपुर में हॉस्पिटल है, और एक चौका घाट पर करके आए हैं आयुर्वेदिक वाले में। फिर इसके बाद ये कबीरचौरा अस्पताल ये करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस ने चक्रमण कर लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की।
कोविड की चेन को तोड़ने के लिए शासन के निर्देश पर डीएम कौशल राज शर्मा द्वारा आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को दोपहर 1 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। डीएम के इसी आदेश के पालन के क्रम में शनिवार की शाम वाराणसी पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी क्रम में शहर के दशाश्वमेध चौक व लक्सा पुलिस द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में फोर्स के साथ चक्रमण किया गया। साथ ही लोगों से कोविड की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों द्वारा फोर्स के साथ रूट मार्च निकालकर अनाउंसमेंट कर लोगों से घरों में रहने की अपील हुई। सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। देश प्रदेश सहित वाराणसी जनपद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जहां अस्पतालों में लगातार लापरवाही की शिकायत आ रही है, तो इसी बीच वाराणसी के एक अस्पताल में कोरोना मरीजों की सेवा के लिए निःशुल्क व्यवस्था शुरू की गई है। सिंह मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर ने एक नई मुहिम की शुरुआत करते हुए कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क बेड की व्यवस्था कराई है। इस बाबत अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में लोगों की सेवा के लिए समाज हित में ये कार्य शुरू किया जा रहा है, जिसमें अस्पताल परिसर में कोरोना मरीजों के लिए बेड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अंतर्गत बेड चार्ज, दवा चार्ज सहित अन्य चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सिंह मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर में पोस्ट कोविड मरीजों के लिए 6 बेड की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसमें उनको नर्सिंग केयर, डॉक्टरी केयर, बेड चार्जेस और दवाएं जो है निःशुल्क दी जाएंगी। इसके साथ ही साथ 15 बेड का जो है पेडियाट्रिक वार्ड जो है ठीक किया जा रहा है, जिसमें L2 तक के मरीज को जो है रखा जा सके। साथ ही साथ 11 बजे से 1 बजे तक आउटडोर में निःशुल्क परामर्श जो है पोस्ट कोविड मरीजों को जो है दिया जाए। सर, जिस तरह से तीसरा कोरोना महामारी का ये चल रहा है, तो बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? बच्चों के लिए सरकार जागरूक है और हर स्तर पे जो है हर लेवल पर जो है तहसील वाइज और जिले वाइज जो है वो व्यवस्था कर रहे हैं कि हर जिले में एक अस्पताल बने। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी जो अस्पताल हैं उनको सरकार को चाहिए कि उनको भी थोड़ी मदद करके उनको भी तैयार कर दें, ताकि जो है वहाँ पर भी जो है मरीज भर्ती हो सके और सरकारी दर पर जो है उनका इलाज वहाँ हो सके। आपके लिए खास क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 18 बेड का जो है 18 बेड का जो है तैयार किया गया है और उसमें बाईपैप और वेंटिलेटर भी एक है। लेकिन अभी हम फिलहाल जो है L2 के ही मरीजों को यहाँ रखेंगे। शुरू हो गया है? नहीं, 5-6 दिन में शुरू हो जाएगा। मरीज आएंगे तो भर्ती कर लेंगे। अभी भी जैसे बेड तो तैयारी है, अभी भी आएंगे मरीज तो हम भर्ती कर सकते हैं, लेकिन 5-6 दिन में सारी स्टाफ वगैरह भी जो है प्रॉपर स्टाफ वगैरह भी बच्चों के लिए आ जाएगा। वैक्सीनेशन का भी तो काम चल रहा है? हाँ, वैक्सीनेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में दिया गया था। अभी वैक्सीन की कमी की वजह से सरकार ने इसको अपने यहाँ रिजर्व कर दिया है, लेकिन हम लोग तैयार हैं कि वैक्सीन जो है जिस रेट पर वो वैक्सीन दे रहे हैं उसी रेट पर हम वैक्सीन लगाने को तैयार हैं कि हम वो उसमें भी निःशुल्क व्यवस्था कर देंगे कि सरकार जो पैसा ले रही है हम उतना ही पैसा मरीजों से लेंगे। जैसे रेमडेसिविर भी दे रहे हैं, तो जिस रेट पर दे रहे हैं सरकार ने जो रेट तय कर रखे हैं उसी रेट पर जो है हम अपने मरीजों को दे रहे हैं, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जा रहा है। अखिल भारतीय मध्वेशीय वैश्य सभा द्वारा मास्क, सैनिटाइजर व कोविड किट वितरित की गई। अखिल भारतीय मध्वेशीय वैश्य सभा के तत्वाधान में जैतपुरा स्थित मध्वेशीय वैश्य धर्मशाला में राष्ट्रीय महामंत्री मनोज मध्वेशिया के नेतृत्व में लगभग 200 लोगों में निःशुल्क मास्क, सैनिटाइजर एवं कोरोना किट का वितरण किया गया। इस दौरान समाज के संरक्षक स्वर्गीय कमला प्रसाद की याद में एक शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान मनोज मध्वेशिया ने बताया कि पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लगा था उस समय भी हम लोगों ने समाज में जो मध्यम वर्गीय गरीब एवं असहाय लोग थे उनमें मास्क, सैनिटाइजर, कच्चा अनाज का वितरण किया था। इस बार भी जब कोरोना की दूसरी लहर आई है तो हम लोगों द्वारा ये पुनीत कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि सोनभद्र, जौनपुर, गाजीपुर इत्यादि जिलों में भी चल रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रमाशंकर गुप्ता, राजकुमार मध्वेशिया, नीरज गुप्ता इत्यादि लोग मौजूद रहे। मनोज जी, आज यहाँ पे किस तरह की शोक सभा की गई है और कैसा दवा वितरण और सैनिटाइजर वितरण किया गया है? आज हमारे धर्मशाला के ट्रस्टी कमला साहू जी नहीं रहे हैं, जिनका 15 मई 2021 को देहांत हो गया है। उन्हीं के लिए हम लोग एक शोक सभा आयोजित किए गए हैं, जो कि धर्मशाला में उनका पूर्ण योगदान रहा और उन्होंने अपने जीवन का 60 साल समाज को दिया और धर्मशाला के लिए उन्होंने मेहनत कर दिया। उन्हीं के आदर्शों में चलते हुए इस महामारी में
अपने समाज के लोगों को, सारे समाज के लोगों के लिए हम लोग पिछले 1.5-2 महीने से ऑक्सीजन, दवा किट, सैनिटाइज़र, यही नहीं गाजीपुर, सोनभद्र तक भेजा गया और यहाँ पर कंटिन्यू हम लोग मदद कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग राशन वगैरह ज़रूरत थी, उसमें दवा और कोई ज़रूरत नहीं थी, तो राशन वगैरह दिया गया। इस साल भी कंटिन्यू चल रहा है, जैसा कि आज भी उनके शोक सभा के दौरान भी चल रहा है और चलता रहेगा। लालपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ में गायत्री महायज्ञ के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी पंडित गंगाधर उपाध्याय ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा विश्व स्तरीय यज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विश्व के 100 से अधिक देशों में गायत्री साधक आगामी 26 मई को सुबह 8 बजे से 12 बजे के मध्य एक साथ अग्निहोत्र कर कोरोना संक्रमण का यज्ञ उपचार प्रक्रिया संपन्न करेंगे। पंडित गंगाधर उपाध्याय ने यज्ञोपैथी एक वैज्ञानिक उपचार पर बताया कि वर्तमान में कोरोना संकट के समाधान हेतु कई प्रयोग किए जा रहे हैं। उन प्रयोगों में यज्ञोपैथी सबसे कारगर है। गुरुजी, किस प्रकार प्रेस वार्ता किया, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, इस समय तो पूरी दुनिया में कोरोना से सारे लोग निजात पाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं और हमारा जो आज का मेडिकल साइंस है इसके लिए बहुत ही अथक प्रयास कर रहा है। तो हमारा गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार एक समग्र इससे उभरने का प्रयास, जैसे सेवा सहायता के कार्य हैं, दवा का कार्य है, सब सेवा के कार्य चल रहे हैं, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जा रहा है कि इस वायरस को मारने का तरीका क्या है, यह वायरस कैसे ख़त्म होगा। तो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, अभी उत्तर प्रदेश के जो है एक वैज्ञानिक ने शोध किया कि अगर यज्ञ के माध्यम से हम कुछ विशेष औषधियों को, वन औषधियों को डाल करके हम करें, कई रिसर्चों में आया है, बार बार बात को कहने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति जानता है कि जो यह यज्ञ की प्रक्रिया है यह वास्तव में एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। वातावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो। अभी एक शोध आया था कि एक वैज्ञानिक ने एक जगह प्रयोग किया और फिर उसने उससे पहले का लेवल देखा, उसने कि वायरस का लेवल क्या है। फिर उसके बाद उसने देखा कि 98% वायरस उस एरिया से जा चुके हैं और लगभग 24 घंटे तो पूर्णतः वातावरण बना रहता है, लेकिन 1 महीने तक वहाँ वातावरण लगभग ठीक रहता है। तो गायत्री परिवार ने, अन्य कई संस्थाओं ने, कई धर्माचार्यों ने भी इसके लिए इसके विषय में कहा कि हाँ, ये एक उचित प्रक्रिया है। तो गायत्री परिवार 3 तारीख से ही वाराणसी में हम लोग एक समूह यज्ञ की प्रक्रिया से चल रहे थे और उस समय पूरे विश्व में यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और फिर हम लोग 26 तारीख को 100 देशों में, पूरे विश्व के 100 देशों में, जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन मिशन है, वहाँ पे अन्य संस्थाओं से, अन्य लोगों से मिल करके निवेदन करके एक यज्ञ वातावरण बना करके एक साथ सबको समूह में प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के और 12 बजे तक के बीच में सबको कहा जा रहा है कि आप यज्ञ करें। और विशेष जो उसकी औषधियाँ हैं, उन औषधियों में जैसे घर में बहुत चीज़ें रहती हैं, नीम की पत्ती है, गिलोय है, तुलसी है, मरीच है और इसके साथ साथ और भी बहुत सी जो भी औषधियाँ, हमारे भोजनालय में भी कई प्रकार की औषधियाँ हैं जिसको हम सेवन करते हैं, दालचीनी है, ये सब डाल करके आप उसमें गुड़, चावल और काला तिल डाल करके यज्ञ करेंगे तो इससे वातावरण शुद्ध होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत दोषीपुरा में एक व्यक्ति ने पड़ोसी द्वारा परेशान करने का लगाया आरोप, पुलिस से करी शिकायत। सराफा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें खोले जाने के संदर्भ में डीएम आवास पर सौंपा ज्ञापन। शहर की आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को व्यापारियों ने शाम 5 बजे तक खोले जाने की करी मांग। और नगर निगम द्वारा कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल में कराया गया सैनिटाइजेशन।
तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।